एक्सरसाइज 1.2 का ये रहा प्रश्न 10, जिसमें हम लोग 1 to 7 7 प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हुए, यदि HCF 96,404 बराबर 4 है तो LCM 96,404 का मान ज्ञात करें। यहाँ हम लोग सबसे पहले जो मालूम है उससे पहले लिख लेते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास 96 दिया हुआ है। दूसरी संख्या 404 है। HCF यानी महत्तम समावर्तक हमारे पास 4 है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमें लघुत्तम समावर्तक यानी LCM निकालना है। अब हम सीधे सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमारा मुख्य सूत्र पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक होता है। इसी सूत्र से हमें सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। यानी यदि हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो ये महत्तम समावर्तक बराबर के दूसरी साइड ये गुना में है, आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो हमें यहाँ निकालना है लघुत्तम समावर्तक, तो इसे हमने लिखा लघुत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और यहाँ भाग में हो जाएंगे महत्तम समावर्तक, इसलिए कि गुना में है, बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, गुना का भाग, भाग का गुना, जोड़ का घटाव, घटाव का जोड़। इस तरह अब हम यहाँ महत्तम समावर्तक यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसके मान को रखते हैं। यानी पहली संख्या हमारे पास 9 है। पहली संख्या 96 है, 96 है, 96 रखे गुने दूसरी संख्या 404 और महत्तम समावर्तक 4 है। यहाँ इसे 4 से काट दिए, एक मर्त में 0 1 101 को 96 से गुना करेंगे तो हमारे पास संख्या 96 आएंगे। अब इसे रफ वर्क में हम दिखा सकते हैं। यानी 101 को हमने 96 से गुना किया, 606 909 6969, इस तरह हमारा ये 9696 आंसर हो गया। इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। इस तरह हम प्रश्न 10 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 10 का ये रहा दूसरा प्रश्न, यदि LCM जो कि 72 126 का 504 है तो HCF 72 या 126 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हम लोग जो मालूम है पहले लिखते हैं। यानी पहली संख्या में मालूम है जो कि 72 है। इसी तरह दूसरी संख्या मालूम है जो कि 126 है। LCM हमारे पास 504 है, तो हमें HCF निकालना है। अब यहाँ डायरेक्ट हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। यानी महत्तम समावर्तक बराबर जो कि HCF को कहते हैं, हमारे पास 72 गुने पहली संख्या और दूसरी संख्या है 72 गुने 126 और LCM हमारे पास महत्तम समावर्तक 504 है। अब इसे हम डायरेक्ट 126 को 504 से काटते हैं, 4 मर्तबे में कट जाता है, 4 को इसे काटते हैं, 18 चौक 72। इस तरह हमारा 18 जो हो गया, इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, महत्तम समावर्तक हो गया। इस तरह हमारा ये प्रश्न 10 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। 10वां प्रश्न का ये रहा तीसरा, यदि HCF जो कि 18 504 का 18 है तो LCM 18 504 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 504 और HCF 18 दिया हुआ है प्रश्न में, तो हमें LCM निकालना है। तो हमें सीधे सूत्र का प्रयोग करना है, चूंकि लघुत्तम समापवर्तक बराबर हमारे पास सूत्र है पहली संख्या
और गुणे दूसरी संख्या और बटे महत्तम समावर्तक। अब यहाँ हम लोग सभी का वैल्यू रखेंगे। पहली संख्या यहाँ 18 है, दूसरी संख्या 504 और महत्तम समावर्तक 18 है। अब यहाँ इसे छोटे रूप में लाते हैं। 18 को काट दिए तो 504 हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 10 का ये रहा चौथा प्रश्न। यदि एलसीएम जो कि 96 का 672 है तो एचसीएफ 96 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 168 और लघुत्तम समावर्तक 672 प्रश्न से दिया हुआ है, तो हमें महत्तम समावर्तक निकालना है। तो उसी तरह यहाँ भी हम डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि महत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटे हमारा यहाँ हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक। इस तरह पहली संख्या यहाँ हमें 96 और दूसरी संख्या 168 है और यहाँ लघुत्तम समावर्तक हमारे पास 672 दिया हुआ है। अब इसे हम छोटा रूप में लाएंगे, यानी 168 को 4 से हम गुणा करते हैं, 672 आता है। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 168 को 4 से 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 के साथ हासिल 2, 4 2 6, यानी ये 4 से कट जाते हैं। इसी तरह 4 से आप 96 को काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 चौक 96। इस तरह हमारा 24 जो आया ये हमारा सॉल्यूशन है, आंसर है प्रश्न 4 के चौथे प्रश्न का। इस तरह हम प्रश्न 4 के प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 10 का ये रहा पांचवा प्रश्न। यदि एचसीएफ 54 और 78 का 6 है तो एलसीएम 54 78 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पहली संख्या 54, दूसरी संख्या 78 और महत्तम समावर्तक 6 दिया हुआ है, तो हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो उसी तरह सीधे सूत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लघुत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या और बटे यहाँ महत्तम समावर्तक होगा, इसलिए कि लघुत्तम समावर्तक हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ हम पहली संख्या 54 और दूसरी संख्या 78 और महत्तम समावर्तक 6 को लिखे। 6 से सीधे ये कट रहा है, 13 6 78। अब 13 को 54 से गुना करेंगे तो 13 चौको 52 के 2 हासिल 5, 13 बचे 65 और 5 70, यानी 702 हमारा आंसर हो जाएंगे। इस तरह हम प्रश्न 5 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 10 का ये रहा छठा प्रश्न। यदि एचसीएफ 306 657 का 9 है तो एलसीएम 306 557 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 और महत्तम समावर्तक 9 दिया हुआ है, तो हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो उसी तरह सीधे सूत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लघुत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटे महत्तम समावर्तक। हमारे पास सूत्र है, इस फॉर्मूले पर हम पहली संख्या को यहाँ 306 लिखते हैं और दूसरी संख्या को 657 और महत्तम समावर्तक 9 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम 9 को सीधे 306 में विभाजित करते हैं, तो 9 3 27, 3 शेष बता तो 36, 9 चौक 36 यानी 34। अब हम 657 को 34 से गुना कर देंगे, तो हम 657 को यहाँ 34 से गुना करते हुए लिखेंगे। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26
3 से गुना किए, 7 के 1 हासिल 2, 5 5 15, 2 17 के साथ हासिल 1, छोटी 18, 1 19, इसे जोड़ देंगे 8, 2 1 3, 7 छो 13 के 3 हासिल 1, और 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2, यानी 22,338 हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि लघुत्तम समावर्तक के रूप में है। इस तरह हमारा ये आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न 10 के छठे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 10 का ये रहा 7वां और अंतिम प्रश्न। यदि HCF 36 64 का 4 है तो LCM 36 और 64 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पहली संख्या 36, दूसरी संख्या 64 और महत्तम समावर्तक 4 दिया हुआ है प्रश्न से, तो हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो उसी तरह हम सीधे सूत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लघुत्तम समावर्तक बराबर हमारे पास सूत्र है पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या और बटे यहाँ हो जाएगा महत्तम समावर्तक, इसलिए कि लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो अब हमें पहली संख्या यहाँ दिया हुआ है 36, दूसरी संख्या 64 और महत्तम समावर्तक 4। अब इसे हम काट देते हैं, 4 6 24, 4 28, 4 9 36, यानी 64 को हम 9 से गुना करते हैं, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 छक 54 और 3 57, यानी 576 जो हमारा आया इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हमारा ये लघुत्तम समावर्तक 576 होगा। इस तरह हमारा ये प्रश्न 10 का 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन होगा।